अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमने पिछले कई प्रोग्रामों में इस बात का ज़िक्र किया कि पाकिस्तान से लोग बाहर जाने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं, जो बाहर से पाकिस्तान आए हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, तो क्यों ना ऐसे लोगों से एक तो ये कि उनके एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि जब वो इतना अरसा बाहर रहकर आए, क्योंकि हम पाकिस्तान में जितने लोग रह रहे हैं उनमें एक्सपोजर का मसला है। वो समझते हैं कि जो ज़िंदगी पाकिस्तान की है, लेकिन जब किसी फ़र्द के पास दो एक्सपीरियंसेस आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, तो वो उसके एक्सपीरियंसेस बहुत ख़ास हो जाते हैं। तो आज हमने इसी सिलसिले में दावत दी है सूफिया काशिफ साहिबा को। अच्छा, ये एक अलग मामला है कि हमने उनको किस हवाले से दावत दी है, लेकिन ये भी बता दें कि ये इसलिए भी ख़ास है कि 2 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, तो इनकी वैल्यू में थोड़ा इज़ाफ़ा भी यूँ भी हो जाता है। तो सूफिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक पूरी सीरीज़ कर रहा हूँ जिसमें हम तक 3 ममालिक कर चुके हैं, कि पाकिस्तान अगर लोग बाहर जाना चाहें तो वो कैसे जा सकते हैं। अब चूँकि हाँ, आप हमें हमारे लिए ख़ास इसलिए कि एक नया एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। तो आप बहुत अरसे जो है मुत्तहदा अरब अमारात में गुज़ारा है, आपने ज़िंदगी गुज़ारी है। वहाँ की ज़िंदगी में क्या आपको ख़ास लगा? क्या? अ, वहाँ पे हमें बहुत कुछ ख़ास नहीं लगता था क्योंकि हम लोगों ने इतना वहाँ पे वक़्त गुज़ार लिया था कि हुँ, हुँ। हर चीज़ हमें नॉर्मल लगने लग गई थी। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि वो क्या कुछ ख़ास था। अ, यू च नो यहाँ आने उस के बाद जो अब आपको फ़ील हो रहा है कि क्या कुछ ख़ास था, वो क्या ख़ास था? हाँ, अब हमें महसूस होता है कि क्या कुछ ख़ास था जिसका हमें एहसास ही नहीं था, जिसका हाँ, हमें हाँ। इदराक ही नहीं था कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स इंसान के पास होती हैं। ये आपको तब पता चलता है जब वो आपके पास नहीं होती। अगर 2-4 मोटी-मोटी चीज़ें आप हमें बताएँ, तो ये हमें। मसलन हाँ, हाँ, मैं हाँ। आपको बताती हूँ बड़ी मोटी-मोटी। जी, मसलन कि जी। आप मार्केट जाते हैं, दवाई ले रहे हैं, जो कि आपके बच्चे हुँ। बीमार हैं और आप जो दवाई लेके आते हैं, वो आपको दवाई खराब मिलती है। मतलब दवाई आपकी वो जो दवाई लेके आ रहे होते हैं और आप बड़ी महँगी दवाई लेके आ रहे होते जी, हैं। जी, जी, ऐसा जी। नहीं होता कि सस्ती लेके आ रहे होते हैं, लेकिन हुँ, वो हुँ, काम हुँ। नहीं कर रही होती। हाँ, फिर हाँ, उसके हाँ। बाद आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, बाहर जब हम वहाँ पे होते थे तो हम जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे, उसके पास हमारी पूरी हिस्ट्री होती थी क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज़्ड होती थी। ठीक है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो 1 मिनट में आपका फौरी ऊपर-ऊपर से आपका मुआयना करता है और आपको फ़ारिग कर देता है। ही डज़न्ट नो कि व्हाट इज़ योर हिस्ट्री, आपने पिछली दफ़ा क्या लिया था, आपको क्या-क्या चीज़ आपके साथ चलती आ रही है, उसको पता ही नहीं है। हुँ, आप हुँ, डे टू हुँ। डे बेसिस पे जा रहे होते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर वहाँ यहाँ पे जो सबसे बीइंग अ वुमन जो मुझे महसूस होता है, कभी आप नहीं भी पका सकते, कभी आप हुँ, बीमार भी होते हैं। आप कहते हैं कि बाहर से खाना ले आओ भई, चलो आज बाहर से खा लेते हैं और हुँ, आप हुँ, खा लेते हैं हम लोग क्योंकि हमारे पास हुँ। ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन मैं खुद, मेरी फैमिली खुद इन 2 सालों में हम लोग फूड पॉइज़निंग भुगत चुके हैं। और हाँ, बड़े-बड़ी जगहों पे आप जाते हैं, आप ऐसा भी नहीं कहते कि भई हम छोटी-सी जगह पे चले गए, हम बड़ी-बड़ी जगहों पे जाते हैं, हम हर बंदा कहता है कि अच्छी-सी अच्छी जगह पे जाओ। हुँ, और हुँ। वो अच्छी-सी अच्छी जगह पे भी आपको क्वालिटी नहीं मिलती। वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ और उसमें जी, हर जी। चीज़ आ जाती है, मेडिसिन से लेके फूड से, क्लोथिंग से ज़िंदगी की बेसिक एक्सेसरीज़ तक, हर चीज़। उसकी क्वालिटी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अच्छा, आपने मुझे कहा कि जब तक आप वहाँ पे थी तो आपको इतना फ़ील नहीं हुआ कि सब रूटीन का हिस्सा लग रहा था। हुँ। पाकिस्तान आने के बाद फ़ील हुआ कि आपको क्या-क्या नेमतें वहाँ हासिल थी जो आपको जिसकी रियलाइज़ेशन नहीं थी। हुँ। क्या ऐसा फ़र्क आपको फ़ील हुआ? क्या ऐसे धचका लगा पाकिस्तान आने के बाद कि जो आपको वहाँ की नेमतें याद आने लगीं? बहुत सारे धचके अ, कोई एक चीज़ तो है ही नहीं। वैसे मतलब अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं और ये बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं कि आप हमेशा हर वक़्त पूरा घर के अंदर नहीं पका सकते, आपको कभी-कभी लाना पड़ता है। और आप जब भी हुँ, जाते हैं तो आपको क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलती, और एक चीज़ जो मैं आपको मेन मेन चीज़ बताती हूँ, वन वन हुँ, एंड ओनली सिस्टम। हुँ, सिस्टम हमारे यहाँ सिस्टम मौजूद ही नहीं है। उसको कंट्रोल करना तो बड़ी दूर की बात है। एक हुँ। सिस्टम होता है जिसको कुछ लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है और वहाँ पे वो सिस्टम इतना टाइट था,
इतना टाइट था कि हमें हमें वहाँ पे एहसास ही नहीं था कि हमें अच्छी मेडिसिन मिल रही है, अच्छा मेडिकल मिल रहा है। हम चाहे 10 दिरहम 20 दिरहम वाले भी ढाबे पे जाके खड़े हो जाए तो हमें श्योर होता था कि यहाँ से जो चीज़ हम ले रहे हैं, चाहे वो चिकन की है, चाहे वो मटन की है, वो क्वालिटी की है। बिकॉज देयर इज अ सिस्टम बिहाइंड। हम ये हमारा काम नहीं है कि हम उनकी क्वालिटी चेक करें, जो वहाँ सिस्टम है ये उसका काम है कि वो चेक करें। लेकिन यहाँ पे आपको पता है छोटी से लेके बड़ी से बड़ी हर चीज बिक जाती है। तो बिक नहीं, इससे जाती तो है मतलब। जो जी। लोग पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में कभी रहे हैं तो उन्हें अंदाजा है कि यहाँ सिस्टम की खराबी के कितने मसाइल हैं। हम अब एक काम करते हैं, हम आपने जो पूरा सफरनामा लिखा वापसी का, हम वहीं से कुछ चीजें लेते हैं और आपसे एक एक करके इंडिविजुअल सवाल पूछते हैं। आप जब यहाँ आई तो आपको घर के मसाइल हुए लेने लेने में, आप दोनों जगह किराए पे रही हैं, हाँ। दोनों जगह में यानी अमारात में किराए में रहना और पाकिस्तान का घर में किराए में रहना, क्या फर्क है? बड़े बड़े फर्क आप हमें बताइए। इमारात में आप घर में ऐसे ही रह रहे होते हैं जैसे आपका ही घर होता है। हम्म, वो जो आपको देके जा रहा होता है ना, चाहे चाहे वो लैंड लेडी या लैंड लॉर्ड जो है वो आपके घर के साथ वाली दीवार पे भी रह रहा हो। लेकिन चूंकि वहां पे लोग इतने आसूदा हाल हैं, ठीक है, उनके पास एक नहीं, उनके पास कई कई घर होते हैं जो उन्होंने किराए पे दिए होते हैं, उनके पास पूरी पूरी बिल्डिंग होती है। तो वो किसी जी। एक घर की जाके ना दीवारें चेक नहीं कर रहे होते। वो इतने हम्म, इस तरह के ओवर कॉन्शियस ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते कि ये क्या कर दिया अभी, तुम लोग हमारे घर में रह रहे हो और तुम लोगों ने कील लगा दिया। हम्म, तो ये वाली चीजें नहीं होती यहाँ पे। लोगों ने, आप देखें यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इतना टाइट है, लोगों ने सारी सारी उम्रें, और मैं इसमें कुछ जगहों पे उनको जस्टिफाई करती हूँ कि सारी सारी उम्रें लगा के लोग एक घर बनाते हैं, फिर वो उसमें से अर्निंग करने के चक्करों में उसका एक आध फ्लोर दे देते हैं। फिर वो उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता कि अब इसमें कोई रह ले। वो चाहते हैं कि पैसे भी आ जाए लेकिन उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता क्योंकि उनकी सारी जिंदगी लगी हुई है उस घर के पीछे। तो ये किराए कुछ पे सारी सी किराए पे चीजें हैं। किराए पे जब आप घर लेते हैं तो हमें यहाँ का तो मालूम है कि आप माले मकान से मिलते हैं, वो घर दिखाता है, वो कोई अश्योरेंस लेता है आपसे। क्या वहां पे भी ऐसे ही होता है अमारात में? बिल्कुल ऐसे ही होता है, आप मिलते हैं, वो आपको दिखाते हैं, आपको पसंद आता है तो फिर वो आपको हर चीज वो फिट करवा कर देते हैं। और ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें चीज लगा के दिखा देते हैं सस्ती सी, जनाब हमने आपको करके दे दी, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नहीं होता है। फिर आप हर चीज, वो मेंटेनेंस जो है बिल्डिंग की, चाहे वो घर है विला है, वो मेंटेनेंस उसके लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। ये यहाँ पे यहाँ ऐसी तो चीज ऐसा नहीं होता है। यहाँ नहीं होता। यहाँ पे हाँ, नहीं होता। ठीक तो है। यहाँ पे दिखावे में वो चीज दिखा मौके पे लगा दी जाती है, हो दी जाती है, उसके बाद भी हो गई तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर आप नहीं। घर और मेडिकल के मामला तो हमने बात कर ली, अब आते हैं तालीम पर। दोनों जगहों पे यहाँ पे और अमारात में तालीम की जो फैसिलिटी है वो कितनी मुख्तलिफ है, कितना फ़र्क है उसमें, क्वालिटी में, फैसिलिटी में? मैं पता आपको एक बात बता दूं। दूसरी एक और हर चीज़, दूसरी एक हाँ, और, कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है दोनों जगहों में? कॉस्ट इफेक्टिव ये एक अलग इशू हो जाएगा, इस पे हम अलग ठीक है, बात कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है, अभी हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं, मुझे ये ठीक है, बार बार मेरा वाकई ऑफ हो रहा है, मुझे बार बार करना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, तालीम की हम बात कर रहे थे। पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये जो हम बातें कर रहे हैं तो पाकिस्तान और यूएई इनमें कंपैरिजन कोई नहीं है। हुँ, यूएई और पाकिस्तान की लाइफ में कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। तो हाँ, चले हम कुछ बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कहीं से करीब-करीब नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ठीक है? और मैं बल्कि इस बारे में कहती होती हूँ कि ये हमारा जो मुल्क है ना, ये एक तरह का मोक कंट्री है जिसमें सारी चीज़ें मोक में चल रही हैं। यानी कि वी आर प्रिटेंडिंग वी हैव एन एजुकेशन सिस्टम, वी हैव अ मेडिकल सिस्टम, वी हैव अ सिस्टम दिस एंड दैट एंड बट लेकिन वो सारा मोक में है। वो इन हुँ, रियल एग्जिस्ट नहीं करता। वो हम सिर्फ जैसे शोबिज़ होता है ना, दिखावे की चीज़ें चल रही हैं हर जगह पे। सेम इसी तरह हमारा मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ठीक है जी, आजकल तो सबके बच्चे ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ज़ाहिर और आप भी कैपिटल में बैठे हैं, आपको पता है जनाब कितने बड़े-बड़े यहाँ पे नाम बिक रहे हैं इस चीज़ पे कि जनाब क्वालिटी एजुकेशन। और वो क्वालिटी एजुकेशन क्या है? है। मैं हाँ, आपको हाँ। बड़ी अहम एक बात बताऊँ कि अगर यूएई में जब तक आप अमेरिकन और ब्रिटिश स्कूल में जाके नहीं दाखिल होंगे जो वाकई हुँ, वहाँ के नेशनल्स के लिए होते हैं, हुँ, तब हुँ, तक आपके बच्चे बड़े ही डिसेंट माहौल में हैं, सही है। बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं। और वहाँ पे ये नहीं है कि जैसे यहाँ हमारे यहाँ है कि आप अच्छा सा स्कूल ढूंढते हैं और वहाँ जाके पता चलता है वहाँ पे तो सारे के सारे स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं।
कि बच्चे उन फैमिली से आ रहे हैं जहाँ पे एथिक्स वैल्यूज ही नहीं है, और वो बड़े के साथ साथ हम बड़ा एजुकेशन लेने के साथ साथ हम बहुत सारी इवल्स भी हमारे साथ हाथों में आ रही हैं। ये कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये वहाँ पे नहीं था। ये वहाँ पे हम इतने महंगे महंगे स्कूलों में हमारे बच्चे जाते थे और बिल्कुल डाउन टू अर्थ, और वो उनकी बड़ी बेसिक से जो हमारी मोरालिटीज होती हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो वहाँ से सीख के आते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं तो वो चीजें सीख के आते हैं जो हम किताबों में नहीं पढ़ा सकते। ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं खुद स्कूल में रही हूँ, मैंने खुद स्कूल में जॉब करने की कोशिश की है यहाँ पे, और मैं देख कर आई हूँ कि किस तरह से हर चीज को ना सामने से उसकी पिक्चर और तरह से दिखाई जाती है, अंदर वो कुछ और हो रहा होता है। बच्चे का जो एजुकेशन जिसको कहते हैं ना, जो सीखने का अमल है, वो यहाँ पे जीरो है। टीचर पढ़ाना सिखाना भी नहीं चाह रहे, आपका सिस्टम सिखाना भी नहीं चाह रहा, उसको एजुकेशन देना भी नहीं चाह रहा। उसका मेन मकसद क्या है, वो खुद अपने मुंह से मानते हैं कि जनाब हमने बेचना है, दिस इज लाइक अ बिजनेस। उसके लिए उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बच्चे को सिर्फ तैयार करना है इसके लिए कि वो इतने इतने मार्क्स ले ले। उसके बाद बच्चे की लर्निंग क्या है, उसकी वो माइंड उसका कितना इम्प्रूव हो गया है, वो उस मतलब एजुकेशन इज अ पैकेज, ये ऐसे नहीं है कि जनाब आपने एक क्लास के एक स्कूल के नंबर ले लिए और बच्चा एजुकेटेड हो गया, ऐसे नहीं हुआ। और यही रीजन है कि हम बड़े ऐसी चीजें देखते हैं अपने दुनिया में, अपने आसपास पाकिस्तान में, जब हमारे टीनेजर्स हमारे बच्चे ये हरकतें कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये पढ़ा लिखा बच्चा इतने बड़े स्कूल से ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इस तरह की चीज ही नहीं, आपने उनके माइंड को तो यूज ही नहीं कर रहे ना, आप तो उनकी मेमोरी को एक चीज दे देते हैं, वो कर लेते हैं। और वो बड़े स्कूल जहाँ के हैं, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, मैं तो उनसे बहुत मायूस हूँ। अच्छा, आपने इसी सफरनामे में आमतौर पे इस हवाले से कोई बात नहीं करता, आपने इतने डिटेल लिखा कि घरेलू मुलाजमाओं के मसाइल से भी मुताल्लिक आपने मसाइल लिखे। ये वाला पहलू इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ज़ाहिर है ये लोग आमतौर पे बात नहीं होती, तो आपने इस पे क्यों लिखा? ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि यार इस पे भी लिखा जाए? मैंने तो आपको पता है इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, मेरा ख्याल है शायद मैंने डॉन में भी भेजा था, क्योंकि ये इतना अहम इशू है, कि एवरीडे लाइफ इससे डिस्टर्ब होती है आपकी एवरीडे लाइफ। और मैं क्या अभी वाकया हुआ कि आपने कहा कि यार नहीं, अब मुझे इस पे लिखना चाहिए? बहुत मेरे साथ तो पिछले जब से मैं आई हूँ मेरे साथ यही कुछ हो रहा है। आजकल भी मेरे घर में वास्ती नहीं है। तो वो अच्छा, मैंने आपको इसकी एक बड़ी रीजन बताऊं कि जो मैंने पिछले 2 सालों में देखा है, मैंने ये देखा है कि जो हमारे इंसान है ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर के इंसान, इनकी हमारी क्वालिटी, हम इंसानों की क्वालिटी बहुत लो है। हम जैसे अब अभी हम बात कर रहे थे स्कूल की, कि स्कूलों में बच्चों को ब्रेन को इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा, इसी तरह से हमारे यहाँ इंसान को ट्रेन ही नहीं किया गया, वो काम ही नहीं करना चाहता, वो मेहनत ही नहीं करना चाहता, उसने सीखा ही नहीं है कि उसको 5 to 9 या सुबह से शाम तक काम करना है। ये देखिए, ये बड़ी अहम चीज है और ये जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट। आप देखिए जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, यार इतना काम करना पड़ता है हमें, क्यों? क्योंकि हमने अपने मुल्क में नहीं किया हुआ ना, हमें अपने मुल्क में बड़ी आसानियां मिलती हैं, हम तो करते ही नहीं है। घर में एक बंदा नौकरी पे जाता है, वो जैसे तैसे करके नौकरी करके आता है, बाकी सारे घर में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसे ही है ना। और ये जनरल है, ये ऐसे नहीं है कि चंद लोगों के लिए है या चंद थोड़े से तबके तक है, ये ऊपर से लेके नीचे तक। आप गरीब को देख लें, उनके घर में रोटी चाहे नहीं होगी लेकिन वो मजदूरी करने पर राजी नहीं है, वो करेंगे थोड़ी देर, उतनी करेंगे कि उनको उतनी सी मिल जाए, उसके बाद बस। इसी तरह से हमारे दफ्तरों में जाके देख ले, लोग दफातर में काम करने के लिए नहीं बैठते, उन्होंने हाजिरियां लगानी है, सैलरी लेनी है, दिस इज इट। हमारे एजुकेशन में जाके देख लें, हमारे टीचर्स को जाके देख लें, हमारे हर लेवल पे हमारा पाकिस्तान का हाल है। इसीलिए तो है ऐसा, क्योंकि हम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, हम करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए वो जो क्वालिटी ऑफ मैन है वो हमने बहुत ही खराब कर दिया, यूज ना कर करके हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, हमने उसको ट्रेन नहीं किया, हमने उसको ये नहीं बताया कि भाई आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का मतलब ये है, मतलब इतना काम है, इतना काम ही करना है आपने, फिर ही आपने आगे जाना है, इतनी मेहनत आपने पढ़ाई में करनी है तो ही कुछ बनना है। तो हम चाहते हैं कि नहीं कुछ भी ना हो, हमें पैसे आते रहे। मेरे अभी अपने घर में मैं जो रोजाना का मसला है, रोजाना का, कि मेड आएगी, वो अगर सामने नहीं होगे तो वो इधर उधर से करके चली जाएगी, ठीक है। और मैंने तो वहां देखा है, यानी कि इंडोनेशियन, मलेशियन जो होती है खवातीन, वहां पे जो मेड्स आती हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं, उनको छोड़ें, बंगाली जो वहां पे लेबर आती है वो FSC तक को लोगों ने पढ़ा हुआ होता है,
यानी कि इस लेवल के लोग मेड की में कर रहे होते हैं काम। और मैं सोई हुई होती थी वहां पर, और वो आके मेरे पीछे सोए हुए, वो उसने घर का एक एक काम कर जाना, और उसके 15 मिनट थे उसके काम के ना, घंटों के कुछ बच जाने, तो उसने मेरा अपनी तरफ से खुद ही एक्स्ट्रा काम करके अपना घंटा पूरा कर जाना। सोचने की बात है, पीपल आर ट्रेन लाइक दैट, कि वो देख रहे हैं कि वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट, वी हैव टू डू दिस। हमारे सर पे कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है, हमारा पैसा हमने इस चीज का लेना है, तभी होता है ना हलाल। हम हलाल हाल फिलहाल तो बहुत करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम किसी चीज को हलाल नहीं करते। और ये सिर्फ मेड पे नहीं है, ये हर लेवल पे, छोटा मोटी हर जगह पे आपको नजर आएगा कि जो बंदा बैठा पैसा ले रहा है ना, वो उसको हलाल नहीं कर रहा। अच्छा, अभी आपने मेहनत की बात की, पाकिस्तानियों की, और ज़ाहिर है जब बाहर जाते तो परेशानी होती है। यूएई के बारे में मशहूर है कि वहाँ इंडियंस का बहुत गलबा है। क्या उसकी वजह से पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है? होता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, पहली बात तो ये कि नंबर 1 वहां पे इंडियन है जो मेजोरिटी में है, ठीक है। नंबर 2 पे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भी कम नहीं है वहां पे, पाकिस्तानियों की भी मेजोरिटी बहुत है। अगर नंबर वो सबसे बड़ी कौम वहां पे इंडियन है, तो दूसरी कौम पाकिस्तानी है। लेकिन पाकिस्तानी क्यों सफर करते हैं? इंडियंस तो वहां पे खैर इतने हैं कि आप ये देखिए कि हमारे माओ की जो लेवल की खवातीन है ना, वो भी इंडिया से मैरिड होके उन्होंने अरबियों से शादी की हुई है, उनकी तीसरी तीसरी नस्ल जा रही है वहां पे। इंडिया इतना है वहां पे कि लोग आप देखिए 60 की 70 की दहाई की फिल्में उठा के देख लें, अमिताभ की, संजय दत्त की, उसमें वो दुबई पहुंचे हुए हैं। तो लोग उस वक्त से लोगों ने जाके, हम तो अपनी औरतें देते नहीं है अरबियों को, उनकी इतनी औरत, आप सोच नहीं सकते कि अरब के घर में इतनी इंडियन औरत है कि आप सोच नहीं सकते। आप जिनको समझते हैं ना ये लगे हुए असली खानदानी अरबी हैं, और इनको क्या पता हिंदी का, उनके सारी नस्लें हिंदी बोल रही होती हैं। तो ये इंडियंस इस लेवल तक है वहां पर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सफर पता क्यों कर रहे होते हैं? पाकिस्तानी सफर इसलिए कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी तो अपने सामने दूसरे पाकिस्तानी को देख नहीं सकते। जहां एक पाकिस्तानी खड़ा हो ना, वहां पे दूसरा पाकिस्तानी जाके बिल्कुल खड़ा नहीं होता, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, यार ये पाकिस्तानी यहाँ क्या कर रहा है। हम पाकिस्तानी इस तरह से हैं। और इंडियन अगर एक लाइन में खड़ा हो ना, किसी भी काउंटर पे किसी भी लाइन पे खड़ा है, तो आप वो उसके एक इंडियन से निकलने से पहले पहले ना पूरी उसकी लाइन वो इंडियंस की भुगता जाएगा, अपने साथ वो इतने लोगों को जगह दे जाएगा। ये नेचर का फर्क है, वो लोग इतने यूनाइटेड हो जाते हैं अपने नाम के साथ कि हम इंडियन हैं। और हम लोग जहाँ पे देख लेते हैं पाकिस्तानी है, वहां पे हम इतने डाइवर्ट हो जाते हैं, हम इतने एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो फिर मार तो खाएंगे हम। चले, ये ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमें जो हम जानना चाह रहे थे, लोगों को बताना चाह रहे थे, हमें पता चल गई। आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोग भी यूएई जाना चाहते हैं, वो किन बातों का खास ख्याल रखें कि वहां जाके उन्हें कोई किसी मुश्किलात का या नाकामी का सामना ना हो? सबसे अहम चीज जो समझने वाली है ना, वो आपको ये समझनी है, चाहे आप एमिरेट्स जा रहे हैं या किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, कि आप एक जंगल से निकल के एक कानून में जा रहे हैं, वहां पे रूल होगा। ये हमारे मुल्कों जैसा नहीं होता कि जहाँ पे रूल्स नहीं होते, रूल्स किताबों में ही होते हैं। वहां पे रूल होगा, आपको फॉलो करना होगा, सर के बल भी करना होगा। आप चाहे शौक से करें चाहे सजा लेके करें, आपको करना पड़ेगा। और आप वहां पे तभी एग्जिस्ट करेंगे जब उनके आप रूल को 100% मानेंगे, 100%। और यूएई में तो टॉलरेंस नहीं है। आप चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, आप चाहे अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, आपको, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, दोबारा आप उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरे को कॉल आ गई थी, इसलिए जो है ना वो कट गई ओके, थी। वही जो कंटिन्यू। आपने जो जिक्र किया ना कि कानून है वहां पे, उसके बाद से आप कंटिन्यू कर लें। कानून अब मैं खुद भी भूल गई, मतलब कि देखिए वहां पे टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है यूएई में। चाहे आप अमेरिकन है नेशनल है, चाहे आप कैनेडियन है, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन है, अगर आपने कोई वायोलेशन की है तो यू आर बिहाइंड द बार्स। आपको इस बात पे आपको छूट नहीं मिलेगी कि आप ऑस्ट्रेलियन है, और अगर उनको नहीं मिलेगी तो आपको तो किसी सूरत नहीं मिलेगी ना, पाकिस्तानियों को तो किसी सूरत नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को, रूल इज फॉर एवरीवन, 100%। ये हमारी तरह नहीं है कि सड़क पे आप जिस मर्जी लाइन पे चल जाएं, ऐसे नहीं होता। वहां पे तो आपने लाइन से, अपनी लेन से आपने निकाली गाड़ी बाहर, तो आप पे मुखालफा लग गया, और वो लग गया 100%, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो आपकी गलती हो गई, फिर तभी हम इंसान बनते हैं वहां जाके, फिर हमें तभी मुश्किल होती है वहां पे जाके। तो आप सिर्फ ये बात सीख लें
कि आपने कानून को फॉलो करना है, चाहे वो छोटी सी कोई बात है, चाहे वो बड़ी सी बात है, आपने उसको फॉलो करना है। हाँ, दैट्स इट। हाँ। अच्छा, वैसे तो आखिरी सवाल हो गया था, लेकिन अब एक और ज़मनी सवाल हो गया कि आपको कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान में कानून कभी कायम होगा, या नो, कोई क्या उम्मीद नहीं। वजह है? क्या वजह है? देखिए, एक सिंपल फिनोमिना है, सुबह होने लगती है तो एक कोने से रोशनी निकलने लगती है, धीरे धीरे, हल्की हल्की, आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, पूरा दिन बनता है। हुँ। तो कहीं से कहीं कोई किरण, कोई रोशनी नजर आए तो हम कहें कि शायद भाई आगे जाके दिन निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई किरण कहीं नहीं है। चलें, फिर भी हम इस उम्मीद का इज़हार करते हैं कि वो शायद दुआ, रोशनी नहीं बिल्कुल निकलेगी, कहीं बिल्कुल। कहीं दिन का होगा। आई एम आपका सॉरी कि मैंने ये कहा, आई एम सॉरी कि मैंने ये कहा, बट नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका वक़्त देने का बहुत शुक्रिया सूफिया। आपने थैंक बहुत यू, थैंक सारी यू। अपने तजुर्बात से हमें आगाह किया, शेयर किए, और हम कोशिश करेंगे कि किसी और मौज़ू पर हम आपका फिर कभी वक़्त लें और आपसे फिर बात करें। थैंक यू सो श्योर, मच आपका वक़्त देने का। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।